Hello, dear students. Welcome to the second story of this chapter, The Black Aeroplane. इस सेकंड स्टोरी का क्या नाम है हमारे इस चैप्टर के, द ब्लैक एरोप्लेन. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ अ पायलट एक्सप्लेन्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ हिज जर्नी. एक कोई पायलट है, वो अपने जर्नी, जो उसकी एक जर्नी थी, वो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें कि कैसे उसने क्या क्या एक्सपीरियंस को फील किए हुए. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बिफोर यू एंटर इन द chapter that wherever the pronoun I will be used here, जहाँ भी इस स्टोरी में आई नाम का प्रोनाउन यूज़ हुआ है, जहाँ जहाँ आई आएगा कि आई वॉज हैप्पी, आई लुक्ड एट माई वॉच, तो ये पायलट खुद के लिए यूज़ कर रहा है. ओके, द पायलट हैज़ यूज्ड दिस प्रोनाउन फॉर हिमसेल्फ. वो खुद के लिए सब कुछ लिख रहा है बिकॉज इट इज़ अ रिटन एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट. सो जहाँ भी आई आएगा वो पायलट के खुद के लिए होगा. ओके, सो लेट्स गो टू द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन. The moon was coming in the east. It means the moon was appearing in the east. पूरब दिशा में, इस डायरेक्शन में चांद क्या हो रहा था, चमक रहा था. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और मेरे पीछे क्या था, मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे. मतलब स्टार्स वर ग्लीमिंग इन द ओपन स्काई अबव हिम. ओके, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक भी बादल नहीं था. एक भी बादल आसमान में नहीं था. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. ओके, राइटर क्या कह रहा है, सोते हुए ग्रामीण प्रदेश के ऊपर ऊंचाई में अकेला मैं बहुत ज़्यादा खुश था. मैंने क्या देख रहा था, वहाँ से फ्लाइट से नीचे सभी लोग, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण साइड का जो इलाका होता है, वहाँ पे वो देख रहा है कि आराम से वो लोग सो रहे थे, उनको वो खुशी खुशी ऊपर से देख रहा था. ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ टू बी एलोन हाई अप ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड. ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड की तरफ जाते हुए अपना पुराना डेकोटा वायुयान उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. वो क्या सोच रहा था, क्या सपने देख रहा था वो वहाँ से, कि मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, डिज़ायरस था कि मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. जैसे राइटर ने देखा कि अपनी घड़ी की ओर देखा तो उससे पता चला कि मॉर्निंग के 1:30 हो गए हैं. 1:30 इट इज़ ऑफ द मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. अब वो सोच रहा है पायलट कि मुझे पेरिस नियंत्रण से जल्दी बात करनी चाहिए, उसने सोचा. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही मैंने एरोप्लेन के आगे के पार्ट को देखा, नीचे की ओर देखा थोड़ा सा उसको, डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. अब वो क्या देख पा रहा है कि मैंने एक बड़े शहर की रोशनी को अपने सामने पाया. ओके, आई स्विच डाउन द रेडियो एंड सेट. मैंने अपना रेडियो ऑन किया, जो उसका फ़ोन रेडियो था उसको उसने ऑन किया और कहा कि क्या कहता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी. मैंने रेडियो को चालू किया और पेरिस नियंत्रक डकोटा DS-088 से कहा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड के रास्ते पर जा रहा हूँ. ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर जा रहा हूँ. ओवर, इतना उसने कहा. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली. अब क्या होता है, रेडियो के उधर से जिससे वो बात कर रहा था वहाँ से तुरंत एक आवाज़ आती है. उस तुरंत रिप्लाई आया. क्या रिप्लाई आया, DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ. DS-088 आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. अब वहाँ से क्या कहता है, DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ. अब आपको पश्चिम डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है और 12 डिग्री पे मुड़ जाना है, 12 डिग्री पे टर्न करना है. और फिर कहता है DS-088 इट्स ओवर. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. अब कह रहा है कि he examined the map and the compass. उसने क्या किया, नक्शे को और कंपास को चेक किया, एग्जामिन किया, और अपने दूसरे और अंतिम, उसके बाद दो ही फ्यूल टैंक थे, दूसरे और अंतिम ईंधन की टंकी को चालू कर दिया. ओके, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड. जैसा कि उसे डायरेक्शन मिली हुई थी, अभी भी उन्होंने बताया उसको क्या करना है, और डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़कर
टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर उसने मोड़ दिया। क्या काम किया उसने क्या किया, पहले अपने नक्शे को, कंपास को चेक किया, एग्जामिन किया, फिर दूसरे और जो अंतिम उसके पास फ्यूल टैंक था, द लास्ट फ्यूल टैंक दैट ही हैड, ही स्टार्टेड दैट एंड डेकोटा को 12 डिग्री से वेस्ट में टर्न कर दिया। किस साइड जाने लगा डेकोटा, उसका जो उसका एरोप्लेन था वेस्ट में जाने लगा, इंग्लैंड की साइड उसने कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब वो सोच रहा है कि मैं समय पर नाश्ते तक पहुंच जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। ओके, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट कैसा होगा, एक अच्छा और बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, राइट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, अब अभी तक उसे कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है। वो ड्रीम कर रहा है अपने फैमिली से मिलने के लिए, एक ब्रेकफास्ट का भी उसने ड्रीम किया, नीचे देखा तो पूरी सिटी उसको दिखी वहाँ से, तो सब कुछ एकदम परफेक्टली जा रहा है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, अभी तक क्या हो रहा है, सब कुछ सही जा रहा था। ये एक आसान सी उड़ान, जैसे नॉर्मली उड़ान होती है वैसे ही सब कुछ जा रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, अब वो देख रहा है कि पेरिस जो है वो उसके 150 किलोमीटर पीछे था जब उसने बादलों को देखा। अब कैसे बादल थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो नॉर्मल बादल नहीं थे, वो तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे, बहुत विशाल थे। ओके, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वे आकाश के चारों ओर खड़े काले पर्वत के समान उसके सामने खड़े थे, और वो जानता था, पायलट जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, वो जो बादल थे उनके ऊपर से उड़ना इम्पॉसिबल था। एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, अब पायलट कह रहे हैं कि उनके पास उसके ऊपर से वो उड़ भी नहीं सकते थे, और उनके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, जो फ्यूल होता है, टैंक मैंने बताया लास्ट टैंक वो यूज़ कर चुके थे, सो ही डिडेंट हैव इनफ फ्यूल नाउ टू गो ओवर दैट, उसके ऊपर से उसके पास से उत्तर और दक्षिण में ले जाने को उसके पास अब फ्यूल भी नहीं बचा था, अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब पायलट क्या कह रहा है कि उसके पास नॉर्थ और साउथ में ले जाने के लिए भी इनफ फ्यूल नहीं बचा हुआ था। तूफ़ानी बादलों के बीच में जब काले काले बादल दिख रहे हैं, सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा है, और उसका फ्यूल भी इस टाइम पे लास्ट फ्यूल लग चुका है, उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो वो वापस भी नहीं जा सकता था, और बहुत बड़े काले काले बादल भी वहाँ से दिख रहे थे। अब क्या सोचता है पायलट, पेरिस, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर भी तो जाना था, अभी मैंने ड्रीम कर रहा था मैं ब्रेकफास्ट के लिए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे घर जाना था, मुझे वो नाश्ता खाना था, दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट, दैट लार्ज इंग्लिश ब्रेकफास्ट आई हैड टू टेक। ओके, आई विल टेक द रिस्क, सो वॉट ही डिसाइडेड इन दैट कंडीशन, दैट ही विल टेक द रिस्क, उसने कहा मैं अब रिस्क लेने जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, अब कंडीशन अपोजिट है, क्योंकि स्टॉर्म आ चुका, नॉर्मल बादल है नहीं, और उसके पास जो डेकोटा है वो पुराना है। अब उसने क्या कहा, मैंने सोचा उस पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में उड़ा देता हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपने घर भी जाना है, मैं बैक नहीं जाऊँगा, इस पुराने डेकोटा को मैं इसी स्टॉर्म में उड़ा दिया उसने सीधे। अच्छा, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अब जब अंदर गया तो क्या होता है, बादलों के अंदर सारी चीज़ें एकदम से काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब वहाँ से वायुयान से बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, पायलट कुछ देख ही नहीं पा रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। और द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब जो पुराना उनका डेकोटा था, वो पुराना वायुयान हवा में उछला और घूमा, बहुत तेज़ से टर्न किया, उछल के घूम गया। और उसने क्या किया, आई लुक्ड एट द कंपास, अब उसने अपने कंपास को चेक किया, अपने कंपास देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, अब कह रहा है कि मैं अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। क्या हो गया ऐसा, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, अब वो अपने आँखों विश्वास नहीं कर पा रहा था, कंपास जो था उसका जिसे वो देख रहा था, वो सब गोल गोल एकदम गोल गोल घूमना शुरू कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ, इट वॉज डेड, बिकॉज इट वॉज डेड, क्योंकि ये ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, द कंपास वॉज नॉट गोइंग टू वर्क, ही केम टू नो, अचानक उसे पता चला कि अब काम भी नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, अब साथ ही साथ जो और भी इंस्ट्रूमेंट उसके पास थे सब कुछ ख़राब हो चुके थे, अचानक सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने अपने रेडियो से
रेडियो पर कोशिश की कि मैं वहाँ पे बात करता हूँ कुछ। फिर आगे क्या होता है, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, पेरिस कंट्रोल की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी खराब हो चुका था। ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग रेडियो वॉज डेड टू। I was actually at that time I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. रेडियो भी ख़राब हो गया था मेरे पास, न तो रेडियो था, न कंपास था, और ना ही मैं देख सकता था कि मैं इस टाइम पे कहाँ पे था, क्योंकि मैं तूफ़ानों में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me. अब क्या उसके ऊपर मतलब वो फील कर पा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, लेकिन मैं तूफान के बीच में, जब काले काले बादल उसके चारों तरफ फैले हुए थे, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तब मैंने काले बादलों से अपने पास एक दूसरे वायुयान को आते हुए देखा। अब दूसरा वायुयान देख कर उसके मन में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आई होगी कि चलो अब कुछ तो यहाँ पे हेल्प हो सकता है, मिल ही जाए। आई सा अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, क्या देखा कि उसके पंखों में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, एरोप्लेन में कोई भी लाइट उसके विंग्स में नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ये भी देख पा रहा था कि तूफ़ान के बीच में उसे अपने बराबर में उड़ते हुए मैं देख पा रहा था कि जस्ट मेरे पास में ही है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था, जो उस वाले एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट था, मैं उसका फेस भी देख पा रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ते हुए था। ओके, आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब वहाँ पे बादलों के बीच में जब उसका फ्यूल भी कम है और चारों तरफ काले काले बादल हैं, ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू फाइंड एनी काइंड ऑफ पर्सन नियर हिम, तो उससे दूसरे व्यक्ति को देख कर वो बहुत खुश था। अब क्या होता है, आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब क्या होता है, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। क्या कहता है, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, कि अब आप मुझे फॉलो करिए और मुझे फॉलो करिए आप यहाँ से। सो वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड टू द पायलट। अब क्या होता है पायलट के साथ में, क्या वो उसको सक्सेसफुली वहाँ से निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। सो वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड टू द पायलट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस पार्ट। टिल देन टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल।